रो रहे हो? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, कुछ ऐसा एहसास है कि ये आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं रोकना चाहता हूं लेकिन ये रुक नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। होता है। जब दिल टूटता है तो दर्द तो होता ही है, और फिर ये आंसू ही तो है जो अंदर के दर्द को पिघलाकर बाहर निकालता है। ये आंसू ही तो है जो इस बात का एहसास कराता है कि आदमी अंदर से सूखा नहीं है, उसके अंदर एहसास की महक बाकी है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे कोई छूट रहा हो, कोई खो रहा हो, कोई मुझसे दूर हो रहा हो। जो दूर जा रहा है उसे पाना आसान है। हाँ, और क्या, मैं समझाता हूं। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए सुमन को चुना था और तुम्हारे मन ने भी उसे खुद के लिए चुन लिया था, तो फिर आंसू क्यों बहा रहे हो? वही सुनो जो तुम्हारा मन कहता है, और भूल जाओ जो सुमन ने तुमसे कहा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सुमन कुछ नहीं कहेगी और वो चुपचाप तुम्हारी मां का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। पर क्या वो स्वीकार कर पाएगी मुझे? एक्सेप्ट करेगी मुझे? एक बार जो लड़की 7 फेरों के बंधन में बन जाती है तो वो कभी इनकार नहीं कर सकती। उसे तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं, ये जबरदस्ती होगा और मैं सुमन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस थोपे हुए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता मैं। और फिर नंदन, उसका क्या, जिसकी हर छोटी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है? कैसे सामना करूंगा उसका? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, और मां, उनकी खुशी का ख्याल नहीं तुमने? मां के लिए तो हम दोनों भाई प्यारे बेटे हैं। वो नंदन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेगी। वाह! अरे अगर इतना ईमान बनना था तो ये आंसू क्यों बहा रहे हो? जिस दिन जिस पल तुम्हें इस बात का पता चला था कि सुमन तुमसे नहीं तुम्हारे छोटे भाई नंदन से प्यार करती है, उसी दिन वो तुम्हारे छोटे भाई नंदन की होने वाली पत्नी बन चुकी थी। और अब उसके लिए आंसू बहाना और उसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए पाप है अंशुमन, पाप है। सुमन सिर्फ नंदन की है और ये मेरा वादा है खुद से। मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्रॉमिस नहीं कर लेते। या that's it। नंदन प्लीज ऐसे जिद क्यों करते हो? सब्र करो थोड़ा। तुम्हारा हर फैसला ना जल्दबाजी में ही होता है। I don't want to hear anything। नहीं का मतलब नहीं होता है। जब तक प्रॉमिस नहीं करती तब तक बैग पैकिंग शुरू नहीं करूंगा। that's it। ओके, कर दे प्रॉमिस। सुनना है तुम्हें? बोल दे। ठीक है, तो सुनो। अब हम इस घर में जब आएंगे तो दुल्हन बनकर ही आएंगे। सुन लिया? ये हुई ना बात। अब मैं आराम से दिल्ली गया, मैं दुबई भी जा सकता हूँ, you know? लेकिन नंदन, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमें भी तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। तुम हमारी शादी की बात कभी भी सुरभि माँ से क्या किसी से भी नहीं करोगे। ये फैसला बड़ों ने लिया है, इसे आगे भी बड़े ही लेकर जाएंगे। प्रॉमिस करो। ओके बाबा, प्रॉमिस करता हूँ सुमन कि मैं हमारी शादी के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा। ओके? बड़ों के फैसले का इंतजार करूंगा। Got it? गुड। अब हम तुम्हारे कपड़े पैक कर देते हैं और ये ट्रैवल टॉयलेटरी किट भी। ओ हेलो, ये इतने सारे कपड़े क्यों? क्या सर्दी का मौसम है, ऊपर से 8 दिन की ट्रिप है तुम्हारी। सब चीज एक एक करके ध्यान से रखनी तो पड़ेगी ना। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, शर्ट ले जाओ, पैंट भूल गए, ब्रश तो ले लिया लेकिन टंग क्लीनर ही नहीं लिया। इसलिए अच्छे से पैकिंग कर रहे हैं। ओके?
रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? ये जो पैकिंग शैकिंग कर रही हो ना तुम, एकदम बेबी लग रही हो। सब प्यार आ रहा है तुम पे। अच्छा, तो मिस्टर नंदन अपने प्यार को ना कंट्रोल में रखो, क्योंकि बीवी लगने में और होने में फर्क होता है। ओके, पैकिंग करने दो, डिस्टर्ब मत करो। लो, हो गई तुम्हारी पैकिंग। अब अगर थैंक यू बोलने का मन करे ना तो थैंक यू बोल देना। कमाल है, ये प्रॉमिस क्या ले लिया इसने, तो एकदम बेबी जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिया। ग्रेट, इसे भी देख लेंगे। धन्यवाद। आरती, खोचा की थाल ले आओ। जी माँ, हम अभी लेकर आए। सुरभि माँ, ये खोचा किस लिए होता है? बेटा, ये शगुन होता है जो शादीशुदा औरतों को उनकी साड़ी के आंचल में दिया जाता है, उनके परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए, जिसे हम औरतें बड़ी जिम्मेदारी से संभाल के रखती हैं। संभाल के मामी जी, बस और टैक्सी में चोर उचक्के बहुत घूमते हैं, पता नहीं कब उड़ा ले। झौसा, कार में जा रहे हैं, तेरे जैसे नौकर नहीं है। हाय हाय, हमें तो मुझौसी से बहुत प्यार है, और हमको नौकर कहा। हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे तुम्हें। तेरे से कौन शादी करेगा बे? पलकों की छांव में 2 नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।